सोचिए, जब पूरी दुनिया खुशियां मना रही हो और उसी पल किसी घर में एक आखिरी सांस ली जा रही हो, जब इतिहास एक नए देश का जन्म लिख रहा हो और जमीन खून से स्याही बन रही हो। 15 अगस्त 1947 की वो आधी रात, क्या वो सिर्फ आजादी की रात थी या इतिहास का सबसे डरावना मोड़? 1947 भारत थक चुका था। 200 साल की गुलामी, भूख, डर और अपमान के बाद अंग्रेज भारत छोड़ने वाले थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने एक ऐसा फैसला छोड़ा जिसकी कीमत इंसानों को चुकानी पड़ी। एक देश धर्म के नाम पर 2 हिस्सों में बांटा गया, भारत और पाकिस्तान। एक अंग्रेज अफसर सर रेडक्लिफ, जिसने भारत को कभी देखा तक नहीं, उसने नक्शे पर एक लकीर खींच दी। वो लकीर कागज पर नहीं थी, वो दिलों के बीच खिंच गई। पंजाब टूटा, बंगाल टूटा, गांव टूटे, रिश्ते टूटे। लोग रात को भारत में सोए और सुबह उठे तो खुद को किसी और देश में पाया। 14 अगस्त 1947 की रात, घड़ियां टिक टिक कर रही थीं। दिल्ली में जश्न की तैयारी थी। नेहरू अपना भाषण लिख रहे थे, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। लेकिन उसी वक्त पंजाब की गलियों में हथियार निकल चुके थे, बंगाल में आग लग चुकी थी। जैसे जैसे घड़ी 12 की ओर बढ़ रही थी, मौत और करीब आ रही थी। और फिर घड़ी ने 12 बजाए। भारत आजाद हो गया, तिरंगा लहराया, नारे गूंजे, रेडियो पर आवाज आई, भारत अब एक स्वतंत्र राष्ट्र है। लेकिन उसी पल किसी मां की चीख इन आवाजों में दब गई। सवाल यह था, क्या आजादी सबके लिए आई थी? उस रात ट्रेनें लाशों से भरी चलीं, स्टेशनों पर खामोशी थी, पूरे पूरे गांव मिटा दिए गए। माएं अपने बच्चों को सीने से लगाकर कुएं की ओर बढ़ीं। औरतें अपहृत हुईं, बच्चे अनाथ हो गए। करीब 10 से 15 लाख लोग मारे गए। 1.5 करोड़ लोग घर से बेघर हो गए। ये कोई युद्ध नहीं था, ये नफरत का उन्माद था। दिल्ली में सरकार बन चुकी थी, लेकिन जमीन पर कोई सरकार नहीं थी। कानून कागजों में था और इंसान खुद ही जज बन चुका था। इतिहास की किताबों में ये सब कुछ पन्नों में सिमट गया। आज भी सवाल उठते हैं, क्या बांटवारा जरूरी था? क्या इसका कोई और रास्ता था? इन सवालों के जवाब आज भी अधूरे हैं, लेकिन जो पूरा है वो है उस रात का दर्द जो पीढ़ियों तक चला।